हेलो इंजीनियर्स, क्या हाल चाल आप सभी के। वेलकम टू सिविल होल्डर। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग कंसिस्टेंसी ऑफ सॉइल का जो सेकंड पार्ट है उसको कंप्लीट करेंगे और जो ओवरऑल कंसिस्टेंसी ऑफ सॉइल है उसको अपन कंप्लीट कर देंगे आज। तो वही कंसिस्टेंसी ऑफ सॉइल का जो पिछला लेक्चर था पार्ट 1 वाला, आई होप आप लोग पहले देख चुके होंगे। अगर नहीं देखे होंगे तो प्लीज़ जाके वो लेक्चर ज़रूर अटेंड करना, क्योंकि उस पर हम लोगों ने जो कंसिस्टेंसी ऑफ सॉइल है उसको पहले बेसिक से पूरा समझे हैं। क्या क्या उस पर डेफिनेशन आते हैं, एटरबर्ग लिमिट, कंसिस्टेंसी लिमिट क्या होता है, इन डिटेल से पूरा वहाँ पे लेक्चर पे पूरा एक एक चीज़ लिख के वहाँ पे बताया है। तो वो लेक्चर आप जाके प्लीज़ अटेंड कीजिएगा। देन उसके बाद ये सेकंड पार्ट है उसको अटेंड कीजिएगा, क्योंकि इस लेक्चर पे हम लोग जो है पूरा जो कंसिस्टेंसी ऑफ सॉइल के अंतर्गत जो भी इंडेक्स प्रॉपर्टीज़ आता है उसको यहाँ पे कवर करेंगे। डेटाबेसेस है इसलिए यहाँ पे पहले से लिख दिया गया है, और जो भी यहाँ पे इंडेक्स प्रॉपर्टीज़ रहेगा उसको प्रॉपर एक एक चीज़ यहाँ पे बताऊंगा, एक भी कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी। तो वो लेक्चर पहले देखना, देन उसके बाद ये लेक्चर अटेंड करना। तो चलिए चलते हैं, अपन आज के इस लेक्चर को कंप्लीट करेंगे और ओवरऑल कंसिस्टेंसी को ख़त्म करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे प्लास्टिसिटी इंडेक्स के बारे में, देन उसके बाद प्लास्टिसिटी मिक्स के बारे में, लिक्विड इंडेक्स आता है हमारे पास, कंसिस्टेंसी इंडेक्स है, टफनेस इंडेक्स, सेंसिटिविटी हो गया, एक्टिविटी नंबर, श्रिंकेज इंडेक्स। तो इन सब के बारे में इस लेक्चर पे कवर करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं अपन प्लास्टिसिटी इंडेक्स के बारे में। तो इसको जो है आईपी से रिप्रेजेंट किया जाता है, और ये जो है अकॉर्डिंग टू IS 1498 1970 के अकॉर्डिंग आईपी के जो फॉर्मूला रहता है, यानी आईपी हमारे पास है प्लास्टिसिटी इंडेक्स। तो प्लास्टिसिटी इंडेक्स इज इक्वल टू 0.73 ब्रैकेट WL, ये हमारे पास WL हमारे पास हो जाएगा लिक्विड लिमिट माइनस का 20। ये एक बार ये जो है आप इम्पोर्टेंट यहाँ पे मार्क कर सकते हो, ये एक एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। देन उसके बाद सेकंड पॉइंट है, जो हमारे पास आईपी का फॉर्मूला होता है वो डिफरेंस रहता है, लिक्विड लिमिट और प्लास्टिक लिमिट का डिफरेंस रहता है। ये भी आप इम्पोर्टेंट मार्क कर लो। यहाँ से भी आपको भर भर के इस पूरे आपको एक ही स्लाइड से भर भर के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ से प्लास्टिसिटी इंडेक्स के लिए। आईपी इज इक्वल टू होता है लिक्विड लिमिट माइनस का होता है प्लास्टिक लिमिट। जो भी यहाँ पे सिंबल यूज़ किया जा रहा है, जैसे WP हो गया, WL हो गया, तो ये सब चीज़ हम लोग पिछले लेक्चर में ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। तो फिर भी यहाँ से मैं आपको बताते चल रहा हूँ। यहाँ पे आईपी इज इक्वल टू हो जाएगा लिक्विड लिमिट माइनस का प्लास्टिक लिमिट। और आईपी क्या चीज़ को रिप्रेजेंट करेगा, हमारे पास जो प्लास्टिसिटी इंडेक्स होती है, ये जो है सॉइल में जो हम कंसिस्टेंसी के बारे में बात किए थे, तो उसमें जो है ये आईपी हमारे पास सॉइल की प्लास्टिसिटी को डिटरमाइन, मतलब ये जो है आइडेंटिफाई करता है प्लास्टिसिटी को। अब जो आईपी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है हमारे प्लास्टिसिटी के, यानी कि जितना ज़्यादा आईपी की वैल्यू रहेगा उतनी ज़्यादा ही हमारे क्या रहेगा, सॉइल की प्लास्टिसिटी उतनी ज़्यादा रहती है। अभी इस वाले टेबल को समझने से पहले हम दो चीज़ें और समझ लेते हैं। क्या है वो दो चीज़ें, जैसे कि हमारे पास जो आईपी होता है, आईपी जो है प्लास्टिसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब इसको कैसे समझा जा सकता है वो बताता हूँ। प्लास्टिसिटी का मतलब क्या है कि ऐसे कोई भी मटेरियल है जिसके साइज एंड शेप पे हम जो है डिफॉर्म ला सकते हैं, या फिर उसके शेप एंड साइज को हम चेंज कर पा रहे हैं विदाउट उसके कोई भी श्रिंकेज, या फिर उसके मतलब कोई भी उसमें ऐसा क्रैकिंग, या विदाउट श्रिंकेज के हम जो है उसमें क्या कर सकते हैं, उसके शेप एंड साइज को बदल सकते हैं। ऐसे मटेरियल हमारे क्या कहलाते हैं, प्लास्टिसिटी, जो प्रॉपर्टीज आ रही है उसको बोलते हैं प्लास्टिसिटी। तो वो हो गया प्लास्टिसिटी। अब यहाँ पे जैसे आईपी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो उससे क्या हो रहा है, प्लास्टिसिटी भी क्या हो रही है, बढ़ रही है। और यहाँ पे एक दो क्वेश्चन और दो इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है, जो कि आपको कहीं ना कहीं एग्जाम में जरूर देखने को मिले होगा। तो जो वो पॉइंट है यहाँ पे कि आईपी, जैसे कि हाई आईपी है मतलब प्लास्टिसिटी क्या है हमारे पास ज़्यादा है। ये सिंबल आप भी ऐसे तरह से सिंबल यूज़ करते जाना फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग। तो आईपी जितना ज़्यादा रहेगा उससे क्या क्या होगा, पहला चीज़ हमारे पास जो कंप्रेसिबिलिटी रहेगी वो बढ़ती है, और दूसरा चीज़ हमारे पास जो क्या रहेगा, पहला चीज़ कंप्रेसिबिलिटी हो गया। देन सेकंड चीज़ हमारे पास हो जाता है, ये जो है सॉइल को कैसा बनाएगा, इम्परवियस बनाती है।
ये सॉइल को क्या बनाएगा, इम्परवियस, और कंप्रेसिबिलिटी, ये दोनों चीज़ इंक्रीज होती है। अब इम्परवियस, या फिर इसको आप दूसरे टर्म्स में ऐसा भी ले सकते हो कि ये जो है पोरोसिटी को क्या करेगा, कम करेगा। तो इसको साइड में ऐसा पोरोसिटी लिख सकते हैं। पोरोसिटी को क्या करेगा, डिक्रीज करता है। ज़्यादा बेटर रहेगा कि इसको अपन जो है इम्परवियस ही लेके चलते हैं। आप माइंड में इसको डबल मीनिंग बनाएंगे तो हो सकता है आपको कन्फ्यूज़न क्रिएट करें। तो आईपी यदि हाई आईपी है तो हमारे पास कंप्रेसिबिलिटी ज़्यादा मिलेगा, और उसका जो सॉइल की इम्परवियस है उसको बढ़ाएगा। वो कैसे बढ़ाएगा उसको समझते हैं। जैसे यहाँ पे हमारे पास हाई आईपी है, मतलब प्लास्टिसिटी इंडेक्स की वैल्यू ज़्यादा है। अब प्लास्टिसिटी इंडेक्स क्या है, हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्लास्टिसिटी के, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे जैसे हम क्या करते हैं, एक चीज़ समझो, जो हमारे पास जो प्लास्टिसिटी इंडेक्स है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्लास्टिसिटी। अब जो हमारे पास जो सॉइल पार्टिकल्स होते हैं, वो सॉइल पार्टिकल जितने स्मॉल साइज के रहेंगे उतनी ज़्यादा उसमें क्या रहता है, क्ले कंटेंट या क्ले फ्रैक्शन उतनी ही ज़्यादा रहेगी। अब जितना ज़्यादा क्ले फ्रैक्शन है उतनी ही ज़्यादा वहाँ पे नेगेटिव चार्ज रहेगा। अब नेगेटिव चार्ज जितना ज़्यादा है, क्ले फ्रैक्शन जितना ज़्यादा है, उतनी ही ज़्यादा हमारे पास, इसको अगर रिवर्स करके समझे तो यहाँ पे मैं समझाना चाहूँगा आपको। तो जैसे हमारे पास क्या है, पार्टिकल की जो साइज है वो जितनी छोटी रहेगा उतनी ज़्यादा उसमें क्या रहेगा, नेगेटिव चार्ज रहेगा। जितना ज़्यादा उसमें नेगेटिव चार्ज जितना ज़्यादा है उतनी ही ज़्यादा उसमें क्या रहेगा, हमारे पास क्ले फ्रैक्शन। अब क्ले फ्रैक्शन जितना ज़्यादा है उतनी ही क्या है हमारे पास, यहाँ पे जस्ट इसको अगर यहाँ से हम लोग पहले पार्टिकल टू चार्ज पे गए, फिर उसके बाद चार्ज से क्ले पे गए, इसको जस्ट अगर उल्टा करके चले तो क्ले से यदि नेगेटिव चार्ज पे जाते हैं, नेगेटिव चार्ज से पार्टिकल छोटे साइज पे। यहाँ पे देखो पार्टिकल क्या है, छोटा साइज का है, ठीक है। तो पार्टिकल छोटा है, कहने का मतलब अब पार्टिकल हमारे पास छोटा है, तो इसको समझते हैं अपन एक ऐसा बॉक्स, एक कंटेनर ले लेते हैं। अब इसमें हमने क्या किया, छोटे छोटे ऐसा पार्टिकल ले लिया। तो ये छोटे छोटे पार्टिकल को यदि मैं इस कंटेनर पे भरना चाहूँ तो यहाँ से मेरे पास क्या बचेगा, जो इसका एक एक जो जगह है उसको जो पार्टिकल है वो अच्छे से कवर कर लेगा। वहीं पे यदि मैं लार्ज साइज के यहाँ पे पार्टिकल डालने की कोशिश करूँ, मेरे पास जो जगह है अंदर, इस कंटेनर के अंदर जो जगह बचेगा वो क्या बचेगा, स्मॉल पार्टिकल के कंपेयर में यहाँ पे ज़्यादा जगह बचेगा, ठीक है। तो यही कहने का मतलब है कि यहाँ पे जब पार्टिकल साइज छोटा हो जाएगा, तो पार्टिकल साइज छोटा हो गया तो फिर हमारे पास इम्परवियस, मतलब सॉइल की जो परवियस, कहने का मतलब है कि जो पोरस यहाँ पे बचेगा, छिद्र, वो क्या बचेगा, इसमें कम बचेगा। तो ये जो है ऐसा काम करता है। फिर अगला हमारे पास है कंप्रेसिबिलिटी। अब जो है कंप्रेसिबिलिटी क्या है कि हमारे पास जो आईपी है, यहाँ से समझते हैं इसको, आईपी इज इक्वल टू क्या है, लिक्विड लिमिट माइनस का है प्लास्टिक लिमिट। अब आईपी की वैल्यू तभी हाई होगी जब हमारे पास क्या होगा, लिक्विड लिमिट हाई रहेगा। अब लिक्विड लिमिट हाई है तो क्या होगा, लिक्विड लिमिट हाई होने की वजह से हमारे पास जो ऐसा आप टर्म से ही आप रिलेट कर सकते हो कि यदि उसमें कोई सॉइल है उसमें हम लिक्विड को यानी कि वाटर को बढ़ा देते हैं, तो बढ़ाने पर क्या होगा कि हमारा जो सॉइल है वो कैसा होना चालू करेगा, फ्लो की तरफ, मतलब सॉइल में जो है फ्लोनेस बढ़ जाएगी। तो ये बढ़ता है, लिक्विड लिमिट बढ़ेगा तो प्लास्टिसिटी इंडेक्स भी बढ़ेगा। अब प्लास्टिसिटी इंडेक्स किसके कारण से बढ़ रहा है, लिक्विड लिमिट के कारण से बढ़ रहा है। लिक्विड लिमिट बढ़ेगा तो ऑफकोर्स हमारे पास जो सॉइल है वो कैसा सॉइल, उसको हम जो है ईजिली कंप्रेस कर सकते हैं। तो ये जो है कंप्रेसिबिलिटी को क्या करता है, इंक्रीज करता है। एंड अगला पॉइंट ये है, एक और पॉइंट नोट कर सकते हो आप यहाँ से, तो ये भी हमारे पास इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। तो कंप्रेसिबिलिटी जो है हमारे पास, लिक्विड लिमिट बढ़ रहा है, इस कारण से कंप्रेसिबिलिटी भी बढ़ेगा, और साथ ही साथ एक तो लिक्विड लिमिट भी है, साथ ही साथ यहाँ पे जो क्ले है, ये जो क्ले है ये बढ़ रहा है। मेन चीज़ क्या है हमारे पास, जो क्ले है ये बढ़ रहा है, इसलिए जो है कंप्रेसिबिलिटी भी बढ़ेगा और उसका इम्परवियसनेस भी इम्प्रूव हो गई। उसके बाद ये हमारे पास आ जाता है डेटा। ये डेटा भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये जो है सॉइल के टाइप, फिर उसके बाद लिक्विड लिमिट, देन प्लास्टिक लिमिट, उसके बाद है हमारे पास प्लास्टिसिटी इंडेक्स। तो हमारे पास जो सॉइल का टाइप है, तो कौन कौन से सॉइल के लिए लिक्विड लिमिट, प्लास्टिक लिमिट और जो है प्लास्टिसिटी इंडेक्स की वैल्यू कितनी कितनी रहती है वो यहाँ पे अपन लिखे हैं।
तो जैसे ग्रेवल की बात करते हैं और सैंड, जो ग्रेवल और सैंड होता है ये हमारे पास नॉन प्लास्टिक होता है, तो इसके लिए ना ही लिक्विड लिमिट रहेगा, ना ही प्लास्टिक लिमिट, और ना ही इसके लिए प्लास्टिसिटी इंडेक्स की वैल्यू होगी। उसके बाद चलते हैं अपन सिल्ट में। सिल्ट के लिए लिक्विड लिमिट 30 से 40, प्लास्टिक लिमिट 20 से 25 और प्लास्टिसिटी इंडेक्स 10 से 15। क्ले में आते हैं, क्ले का एलुवियल सॉइल, तो इसमें लिक्विड लिमिट 40 से 150 के बीच, प्लास्टिक लिमिट 25 से 50 और प्लास्टिसिटी इंडेक्स 15 से 100। उसके बाद क्ले में ही आते हैं ब्लैक कॉटन जो सॉइल होता है, उस पर लिक्विड लिमिट 400 से 500, प्लास्टिक जो लिमिट होती है 200 से 250 और जो प्लास्टिसिटी इंडेक्स रहेगा वो 100 से 250 रहता है। अब यहाँ से भी आप देख सकते हो, जैसे कि अपन जितना ज़्यादा उसमें लिक्विड लिमिट, जैसे कि जो ब्लैक कॉटन सॉइल होता है उसमें क्या देखने को मिलता है, हाईली आपको श्रिंकेज एंड स्वेलिंग इफेक्ट देखने को मिलता है। तो आप यहाँ पे एक पॉइंट और नोट डाउन कर सकते हो, जिसका हमारे पास लिक्विड लिमिट जितना ज़्यादा, प्लास्टिक लिमिट उतनी ज़्यादा, जितना ज़्यादा हमारे पास लिक्विड लिमिट जितना ज़्यादा है उतनी ही ज़्यादा हमारे पास प्लास्टिसिटी इंडेक्स की वैल्यू रहेगा। जितना ज़्यादा प्लास्टिसिटी इंडेक्स रहेगा उतनी ही ज़्यादा उसमें क्या रहेगा, हाई स्वेलिंग श्रिंकेज इफेक्ट देखने को मिलेगा। तो आप यहाँ पे थर्ड पॉइंट ये भी नोट कर सकते हो, यहाँ पे हाई स्वेलिंग श्रिंकेज इफेक्ट्स, हाई स्वेलिंग इफेक्ट, ये भी आप यहाँ पे नोट डाउन कर सकते हो। क्योंकि यहाँ पे आप खुद ही देखो, जो ब्लैक कॉटन सॉइल है उसका जो लिक्विड लिमिट है 400 से 500, हमने क्या बोला, लिक्विड लिमिट बढ़ेगा तो प्लास्टिसिटी इंडेक्स भी बढ़ेगी, तो इसके लिए हाई प्लास्टिसिटी इंडेक्स रहेगा। और यहाँ पे हमने लिखा कि हाई प्लास्टिसिटी इंडेक्स है तो उसके लिए हाई स्वेलिंग इफेक्ट, स्वेलिंग श्रिंकेज इफेक्ट देखने को मिलेगा, चूँकि ब्लैक कॉटन सॉइल का ऐसा देखने को आपको मिल रहा है। तो ये जो है कंप्लीट हमारे पास प्लास्टिसिटी इंडेक्स है। एक पॉइंट और नोट कर सकते हो यहाँ पे कि यदि हमारे पास आईपी की वैल्यू, यदि हमारे पास क्या हो जाता है, नेगेटिव की तरफ जाएगा, तो हम जो डब्ल्यूपी की वैल्यू यदि नेगेटिव की तरफ जाता है तो आईपी को हम क्या कर सकते हैं, वहाँ पे 0 कंसीडर करेंगे। देन सेकंड पॉइंट हमारे पास होता है आईपी मिक्स। अब ये आईपी मिक्स क्या है, यानी कि जो प्लास्टिसिटी इंडेक्स है मिक्स, वो क्या चीज़ रिप्रेजेंट करता है, कब यूज़ करेंगे इसको, उसके बारे में देख लेते हैं। जैसे कि एक हमारे पास ये एक अमाउंट ऑफ सॉइल हमने लिया, x1 अमाउंट का सॉइल हमने ए टाइप का सॉइल ले लिया, ठीक है। उसके बाद हमने एक और सॉइल लिया जिसका अमाउंट क्या है, x2, ठीक है। तो हमने क्या किया, ए टाइप का सॉइल लिया, फिर उसके बाद बी टाइप का सॉइल लिया जिसका अमाउंट ए का x1 है और बी का x2 है। अब इन दोनों को हमने क्या किया, मिक्स कर दिया, तो ये हमारे पास क्या बन गया, मिक्स सॉइल बन गया। कौन सा, x1 प्लस x2 का हमारे पास मिक्स सॉइल बन गया। और इसका जो आईपी हमारे पास हो जाएगा आईपी मिक्स। इस आईपी मिक्स को ही फाइंड आउट करने के लिए, चूँकि ए सॉइल का जो है कुछ इसका अलग प्लास्टिसिटी इंडेक्स रहा होगा, बी सॉइल का कुछ अलग प्लास्टिसिटी इंडेक्स रहा होगा, तो दोनों को हमने ऐड किया है। अब इसका आईपी मिक्स निकालना है तो उसके लिए फॉर्मूला बन जाता है आईपी मिक्स इज इक्वल टू IP1 इंटू x1, ब्रैकेट क्लोज करना है, प्लस IP2 इंटू x2 डिवाइड बाई x1 प्लस x2। ये इसके लिए आईपी मिक्स के लिए फॉर्मूला बन जाता है। ऑल्सो ये आईपी मिक्स आपको समझ में आया होगा, ये उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, ये ऊपर वाला है। देन उसके बाद अगला आते हैं, थर्ड पॉइंट हमारे पास लिक्विड इंडेक्स या लिक्विडिटी इंडेक्स, ठीक है। इसके लिए फॉर्मूला बन जाता है IL लिक्विडिटी इंडेक्स इज इक्वल टू नेचुरल वाटर कंटेंट माइनस का प्लास्टिक, ये हो जाएगा हमारे पास प्लास्टिक लिमिट, डिवाइड बाय हो जाएगा लिक्विड लिमिट, माइनस का हो जाएगा हमारे पास प्लास्टिक लिमिट। तो ये इसका फॉर्मूला हो जाता है, या इसको और आप लिख सकते हो, लिक्विडिटी इंडेक्स इज इक्वल टू नेचुरल वाटर कंटेंट माइनस का प्लास्टिक लिमिट, नेचुरल वाटर कंटेंट माइनस का हो जाएगा हमारे पास प्लास्टिक, ये हो जाएगा प्लास्टिक लिमिट। देन नीचे आप लिख सकते हो प्लास्टिसिटी इंडेक्स, क्योंकि जो आईपी की वैल्यू होती है वो क्या होता है, लिक्विड लिमिट माइनस का प्लास्टिक लिमिट। चूँकि यहाँ पे क्या है, लिक्विड लिमिट माइनस का प्लास्टिक लिमिट है, तो आप इसको रिप्लेस करके यहाँ पे आईपी डाल सकते हो। तो ये आपका एक फॉर्मूला ये भी बन जाता है। देन यहाँ पे दो पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट है,
ये जो है डायरेक्टली आपको ऐसा पूछा जा सकता है। जो लिक्विडिटी इंडेक्स है IL की वैल्यू है, यदि लिक्विडिटी इंडेक्स की वैल्यू लेस देन 0 है और ग्रेटर देन 1 है तब क्या होगा, लेस देन 0 और ग्रेटर देन 1 होगा तो क्या होगा, ये आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। यदि हमारे पास लिक्विडिटी इंडेक्स की वैल्यू 0 से कम है तो सॉइल हमारा कैसा रहेगा, ब्रिटल या स्टीप सॉइल कहलाएगा, सॉइल टाइप जाएगा। उसके बाद यदि हमारे पास लिक्विडिटी इंडेक्स की वैल्यू 1 से ज़्यादा है तो सॉइल हमारा क्या हो जाएगा, फ्लो रहेगा। कैसे रहेगा इसको समझ लेते हैं। जो हमारे पास लिक्विडिटी इंडेक्स है, लिक्विडिटी इंडेक्स मतलब नाम से ही है कि ये बताएगा हमारे पास जो लिक्विडिटी इंडेक्स है ये हमको जो सॉइल की जो लिक्विड प्रॉपर्टी है उसको डिफाइन बताता है। जैसे कि हमारे पास जो प्लास्टिसिटी इंडेक्स था वो जो है सॉइल की प्लास्टिसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा था, उसी प्रकार से जो हमारे पास लिक्विडिटी इंडेक्स है वो सॉइल की लिक्विड जो प्रॉपर्टी है उसको रिप्रेजेंट करती है। तो यानी कि लिक्विडिटी इंडेक्स यदि ज़्यादा है, 1 से क्या है ज़्यादा हो रहा है, तो इसलिए जो हमारे पास सॉइल में क्या हमने एक्स्ट्रा वाटर मिला दिया तो इसलिए हमारे पास सॉइल क्या होगा, फ्लो होना स्टार्ट करती है। उसी प्रकार से यदि हमने क्या किया यहाँ पे जो लिक्विडिटी इंडेक्स है वो यदि 0 से कम है, मतलब हमने सॉइल में से पानी को बहुत ही ज़्यादा कम कर दिया है, तो बहुत ज़्यादा पानी कम कर दिया सॉइल में से, तो उससे क्या होगा कि जो हमारा सॉइल है वो कैसा होगा, हार्ड होगा, ब्रिटल हो जाएगा, स्टीफ हो जाएगा। तो इसको आप डायरेक्टली ऐसे पॉइंट टू पॉइंट रिमेंबर याद रख सकते हो। ये हो गया हमारे पास लिक्विडिटी इंडेक्स। देन फोर्थ आते हैं हमारे पास, उससे पहले फोर्थ से पहले हम ये समझ लेते हैं श्रिंकेज इंडेक्स को, क्योंकि जनरली ये जो है हमारे पास प्लास्टिसिटी इंडेक्स हो गया, लिक्विडिटी इंडेक्स, देन उसके बाद थर्ड हमारे पास श्रिंकेज इंडेक्स ये आना चाहिए था, बट ये थोड़ा सा छूट गया था इसलिए लास्ट में, बट इसको समझ लेते हैं। तो श्रिंकेज इंडेक्स क्या होता है, इसको IS से रिप्रेजेंट करेंगे। IS इज इक्वल टू हो जाता है हमारे पास प्लास्टिक लिमिट माइनस का श्रिंकेज लिमिट। अब ये जो लिमिट क्या क्या होता है वो सारा चीज़ मैंने कल जो हमारे पास जो कंसिस्टेंसी ऑफ सॉइल है उसके पार्ट 1 में मैंने ऑलरेडी पूरा डिटेल से डिस्क्राइब किया हुआ है, वो जाके जरूर देख लीजिएगा यदि ये टर्म्स समझ में नहीं आ रहे हैं तो यहाँ पे जो श्रिंकेज इंडेक्स है IS इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा प्लास्टिक लिमिट माइनस का श्रिंकेज लिमिट। तो ये इसका फॉर्मूला है, इसको भी हाईलाइट कर लेते हैं। देन अगला चलते हैं अपन फोर्थ पॉइंट, कंसिस्टेंसी इंडेक्स, जिसको IC से रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसमें क्या होता है कि जो हमारे पास IC, इसका सब चीज़ का जो है फॉर्मूला और डेटा ही इम्पॉर्टेंट है और क्या चीज़ पर डिपेंड करता है, और जो मैंने यहाँ पे पॉइंट यदि IP बढ़ता है तो सॉइल की जो कंसिस्टेंसी है कैसे उस पर निर्भर करती है, ये सब चीज़ आपको इम्पॉर्टेंट है और यहाँ पे जितना ही स्लाइड पे लिखा है वो सब चीज़ आपके लिए इम्पॉर्टेंट रहेगा। तो कंसिस्टेंसी इंडेक्स का फॉर्मूला हमारे पास हो जाता है IC इज इक्वल टू होता है WL माइनस का WN डिवाइड बाई WL माइनस का WP, यानी कि IC कंसिस्टेंसी इंडेक्स इज इक्वल टू ये हो जाएगा हमारे पास लिक्विड लिमिट माइनस का ये होता है नेचुरल वाटर कंटेंट। देन उसके बाद ये हमारे पास हो जाएगा लिक्विड लिमिट माइनस का प्लास्टिक लिमिट। इसको भी आप लिख सकते हो, एक और एडिशनल इसके लिए अलग से और फॉर्मेट अपन बना सकते हैं कि हमारे पास जो कंसिस्टेंसी इंडेक्स होती है IL इज इक्वल टू होता है लिक्विड लिमिट माइनस का नेचुरल वाटर कंटेंट डिवाइड बाय हमारे पास हो जाएगा प्लास्टिक लिमिट या प्लास्टिसिटी इंडेक्स, सॉरी। तो ये आप भी एक फॉर्मूला ये बना सकते हैं। तो यहाँ पे 2 फॉर्मूला इसके भी आ जाते हैं, क्योंकि लिक्विड लिमिट माइनस का प्लास्टिक लिमिट होता है हमारे पास प्लास्टिसिटी इंडेक्स, तो इसको हमने रिप्लेस कर दिया IP पे। तो IC का एक फॉर्मूला हो जाएगा लिक्विड लिमिट माइनस का नेचुरल वाटर कंटेंट डिवाइड बाय हो जाएगा प्लास्टिसिटी इंडेक्स। अब यहाँ पे ये जो इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पे आप देख रहे हो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, सभी एग्जाम में कहीं ना कहीं आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो IC का वैल्यू पूछा जाता है कि IC की वैल्यू यदि 0 है तो कितना, क्या हमारे पास सॉइल कैसा टाइप का रहेगा, कौन से स्टेट में रहेगा। यदि IC की वैल्यू 1 से ज़्यादा है, 1 से 0 और 1 के बीच है, तब कौन से स्टेट में होगा सॉइल, तो ये पूछा जाता है। जैसे हमारे पास IC की वैल्यू लेस देन 0 है तो वो हमारे पास लिक्विड स्टेट में रहेगा। IC की वैल्यू यदि 1 से 0 के बीच है तो प्लास्टिक स्टेट में रहेगा। यदि IC की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो सेमी सॉलिड में, यदि और ग्रेटर देन 1 है तो हमारे पास सॉलिड स्टेट में रहेगा। अब यहाँ पे आप IC की वैल्यू दोनों में सेमी सॉलिड हो गया, सॉलिड। यहाँ पे आप देख रहे हो कि IC की वैल्यू दोनों में 1 से ज़्यादा है,
तो यदि दोनों ही आ गया तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, ऐसा यदि आपके मन में डाउट होगा तो यदि IC की वैल्यू 1 दे के रखा है और ऑप्शनल में आपको ऑप्शन में सेमी सॉलिड और सॉलिड दोनों दिया हुआ है तो उस केस में आप सॉलिड टिक करना, यदि नहीं दिया है तो आप सेमी सॉलिड लगाइए। तो ये जो है कंसिस्टेंसी इंडेक्स की वैल्यू हो गया और सॉइल कौन से स्टेट में रहेगा उसकी बात हो गई। दैन उसके बाद हम अगले पॉइंट पे आ जाते हैं जो इंपॉर्टेंट टेबल हो जाते हैं लिक्विडिटी इंडेक्स और कंसिस्टेंसी इंडेक्स दोनों के लिए, ठीक है। तो ये जो है सॉइल की कंसिस्टेंसी है, ब्रिटल, स्टीप, सॉफ्ट, मीडियम सॉफ्ट, वेरी सॉफ्ट और लिक्विड या फिर फ्लो। तो इसके लिए हमारे पास लिक्विडिटी इंडेक्स और कंसिस्टेंसी इंडेक्स की वैल्यू दे के रखें। अब यहाँ पे क्या है कि हमारे पास जो ब्रिटल सॉइल, जो ब्रिटल है, यदि सॉइल की कंसिस्टेंसी ब्रिटलनेस की तरफ है तो IL की वैल्यू यानी कि लिक्विडिटी इंडेक्स की वैल्यू क्या होगा, 0। मतलब नाम से ही समझ सकते हो कि लिक्विड, उसमें हमने पानी को खींच के बाहर निकाल दिया, तो खींच के बाहर निकाल दिए तो सॉइल हमारे पास कैसे हो गया, ठोस हो गया, यानी ब्रिटल टाइप का हो गया। तो इसलिए यदि IL की वैल्यू 0 है, मतलब हमारे पास जो लिक्विडिटी इंडेक्स की वैल्यू 0 है, तो वो सॉइल कैसा होगा, ब्रिटल। फिर उसके बाद जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे हमारे पास लिक्विड जो है सॉफ्ट की तरफ सॉफ्ट होता जाएगा। फिर उसके बाद एक टाइम ऐसा आएगा जब सॉइल क्या होगा, फ्लो होना चालू हो जाएगा। कब होगा, जब हम उसमें 100% वाटर ऐड कर देंगे तब। तो यहाँ पे आप जो पॉइंट यहाँ पे लिखा गया है, ये जो है पॉइंट के टर्म्स में लिखा गया है, इसको आप परसेंटेज में जब कन्वर्ट करोगे तो ये हो जाएगा लेस देन 0%, 0 से 25%, 25 से 50%, 50 से 75%, 75 से 100% और 100 से ग्रेटर देन हो जाएगी। तो ये जो है परसेंटेज के टर्म में आप ऐसे इसको कन्वर्ट कर सकते हो। तो इसके लिए वैल्यू पूरा यहाँ पे दिया गया है। यदि IL की वैल्यू 0 से कम, ब्रिटल। यदि हमारे पास लिक्विडिटी इंडेक्स है 0 से 25% तो स्टीप, 25 से 50 है तो मीडियम, 25 से 50 है तो सॉफ्ट, 50 से 75 मीडियम सॉफ्ट, 75 से 1 है तो वेरी सॉफ्ट, और 1 से ज़्यादा है तो लिक्विड या फ्लो के में आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद उसी प्रकार से जो हमारे पास कंसिस्टेंसी इंडेक्स है, यदि ग्रेटर देन 1 हो जाता है तो ब्रिटलनेस की तरफ। अब इसको भी यहाँ पे समझा देता हूँ कि जो कंसिस्टेंसी है इसको आप कैसे, जैसे हमारे पास हमने लिक्विडिटी इंडेक्स को तो समझ लिया कि हमने पानी को निकाल दिया, या लिक्विडिटी बोल रहे हैं तो लिक्विड मतलब वहाँ पे हमने पानी ऐड कर रहे हैं, तो ये एक तो ट्रिक के टर्म में आपको याद रह जाएगा। उसी प्रकार से इसको भी समझा सकते हैं कि जो हमारे पास जो कंसिस्टेंसी इंडेक्स है, ये कंसिस्टेंसी इंडेक्स, इसको भी अपन ट्रिक के टर्म में याद रख सकते हैं। वो कैसे, वो देखते हैं। जब यहाँ पे हमारे पास कंसिस्टेंसी कहने का मतलब यह है कि कंसिस्टेंसी जब बोला जा रहा है तो माइंड में आप ये रखिएगा कि कंसिस्टेंसी यहाँ पे कि हमारे पास जो सॉइल है वो ब्रिटल है या सॉफ्ट है। दो ही टर्म है, ब्रिटल और सॉफ्ट। एक जाएगा ब्रिटलनेस की तरफ, एक जाएगा सॉफ्टनेस की तरफ। कंसिस्टेंसी कहने का मतलब ये है, ठीक है। अब यहाँ पे IC की वैल्यू क्या है, आपको क्वेश्चन में जैसे इन टर्म्स ऐसे पूछा जाता है कि 1 से ज़्यादा है तो, अब उस केस में यदि आपको टेबल याद नहीं है तो वो आप ट्रिक के टर्म में याद रख सकते हो। IC की वैल्यू ज़्यादा है तो फॉर्मूला, इसके लिए आप डायरेक्टली फॉर्मूला पे जाइएगा। IC इज इक्वल टू क्या होता है, नीचे वाले टर्म को देखिएगा, ये क्या होता है, लिक्विड लिमिट माइनस का प्लास्टिक लिमिट। अब IC की वैल्यू कब ज़्यादा होगा, जब हमारे पास क्या होगा, IC की वैल्यू तभी ज़्यादा होगा जब हमारे पास क्या होगा, लिक्विड लिमिट क्या होना चाहिए हमारे पास, कम। लिक्विड लिमिट कम हो रहा है मतलब लिक्विड कम हो रहा है, यानी कि पानी वहाँ पे कम हो रहा है। पानी कम हो रहा है मतलब क्या है कि सॉइल हमारे पास सॉफ्ट, सॉइल जो है हार्ड की तरफ जा रहा है। तो यानी कि यहाँ पे लिक्विड को कम किया तो ये जो IC की वैल्यू ज़्यादा, IC की वैल्यू ज़्यादा मतलब हमने इधर लिक्विड कम किया तो IC की वैल्यू बढ़ गया। IC की वैल्यू बढ़ रहा है मतलब कंसिस्टेंसी हार्डनेस की तरफ जाएगा। तो ये इस तरीके से आप जो है इसको याद कर सकते हो, रख सकते हो डायरेक्टली आप ट्रिक के टर्म में। IC का फॉर्मूला याद रखिए कि नीचे बॉटम में आएगा हमारे पास लिक्विड लिमिट, लिक्विड कम करेंगे यानी कि हमारे पास लिक्विड लिमिट कम होगा तो इससे क्या होगा, सॉइल में हार्डनेस बढ़ेगा, और इससे यदि ये कम कर रहे हैं तो IC बढ़ेगा, यानी कि IC की वैल्यू यदि 1 की तरफ है, 1 से ज़्यादा है तो हमारे पास जो सॉइल बनेगा वो हार्ड बनेगा। तो ये जो है कंसिस्टेंसी ऐसे आप रख सकते हो। इसकी वैल्यू यहाँ पे प्रॉपर दिया गया है। ब्रिटल के लिए IC की वैल्यू ग्रेटर देन 1, स्टीफ है तो 75 से 1, सॉफ्ट है तो उसके लिए 50 से 75। आप ये पॉइंट में लिखा गया है, ये ध्यान रखिएगा। मैं परसेंटेज के टर्म में बता रहा हूँ बट ये जो है पॉइंट के टर्म में लिखा गया है। उसी प्रकार से वेरी सॉफ्ट के लिए है, देन लिक्विड फ्लो के लिए है। तो फिर ये जो है हमारे पास कंसिस्टेंसी इंडेक्स हो जाती है। देन अगला आते हैं हमारे पास टफनेस इंडेक्स के बारे में, ठीक है।
अब टफनेस इंडेक्स ये होता है हमारे पास, इसको आईटी से रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो है रेशियो होता है प्लास्टिसिटी इंडेक्स, और हमारे पास जो फ्लो इंडेक्स होता है उसका रेशियो होता है। इसको भी अपन हाईलाइट कर लेते हैं। अब जो आईपी होता है ये तो अपन वहाँ पे समझ लिए। आईपी क्या होता है, वहाँ पे फॉर्मूला पे है लिक्विड लिमिट माइनस का प्लास्टिक लिमिट, ये आईपी की वैल्यू होती है। आईएफ की वैल्यू मैंने जो पार्ट 1 वाला है कंसिस्टेंसी ऑफ सॉइल, वहाँ पे पूरा इन डिटेल से डिस्क्राइब किया गया क्यों, ठीक है। तो आईएफ का फॉर्मूला क्या होता है, आईएफ इज इक्वल टू होता है W1 माइनस का W2 डिवाइड बाई हो जाएगा हमारे पास log N2 माइनस का log N1। ये जो है फ्लो इंडेक्स आईएफ को बोला जाता है फ्लो इंडेक्स। ये इसका फॉर्मूला होता है, जहाँ पे W1 वाटर कंटेंट होता है। जब हमने W1 वाटर कंटेंट किया था उस समय हमको कितना ब्लोस करने को लगा, और वहाँ पे जब हमने W2 किया तो उस समय हमारे पास जो नंबर ऑफ ब्लोस थे वो कितने लगे थे, तो वो उसकी वैल्यू होती है। इसको मैंने पार्ट 1 वाली वीडियो में इन डिटेल से समझा रखा है। तो ये जो है टफनेस इंडेक्स होती है, फॉर्मूला है IT इज इक्वल टू प्लास्टिसिटी इंडेक्स डिवाइड बाई होता है हमारे पास फ्लो इंडेक्स। अब इसकी भी आप वैल्यू याद रख सकते हो कि मॉइस्ट सॉइल के लिए इसकी जो वैल्यू होती है, मॉइस्ट सॉइल के लिए जो टफनेस इंडेक्स की वैल्यू 0 से 3 के बीच होता है। क्ले सॉइल है तो उसके लिए 1 से 3 के बीच रहता है। यदि ईजिली क्रशेबल सॉइल है तो उसके लिए जो IT की वैल्यू यानी कि टफनेस इंडेक्स की वैल्यू होती है वो 1 से कम होता है। तो ये जो है टफनेस इंडेक्स के बारे में हो गया। देन अगला आते हैं हमारे पास सेंसिटिविटी। सेंसिटिविटी क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ अनडिस्टर्ब सॉइल डिवाइड बाई होता है अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ डिस्टर्ब सॉइल। इसका दोनों का क्या होता है, रेशियो होता है। इसका भी आप यहाँ पे डेटा देख सकते हो, जो सेंसिटिविटी नंबर होता है और सॉइल का टाइप कैसे रहेगा, ठीक है। तो ये जो है जैसे सेंसिटिविटी ST की वैल्यू 1 है तो ये इनसेंसिटिव सॉइल या ग्रेवल होगा। 2 से 4 के बीच है तो नॉर्मल सेंसिटिव, 4 से 8 है तो सेंसिटिव। ये जो सेंसिटिव क्ले और सिल्ट के लिए रहेगा। 8 से 16 के बीच है तो एक्स्ट्रा सेंसिटिव, ग्रेटर देन 16 है तो अनस्टेबल या क्विक क्ले इसमें आएगा, ठीक है। यहाँ पे 16, ये जो 16 दिख रहा है ये कोई भी जगह पे आपको 15 भी देखने को मिला होगा, तो आप ऐसा बगल से 15 भी करके लिख सकते हो, ठीक है। ये सेंसिटिविटी के बारे में हो गया। ये हमारे सॉइल की जो है सेंसिटिविटी को बताता है। सेंसिटिविटी कहने का मतलब क्या है कि मान लो कि बात, ये एक चीज़ ऐसा खड़ा हुआ है, इसको अपन टच कर दिए तो यह क्या हो रहा है, हिल रहा है। अब इसमें हम कितना प्रेशर लगा के इसको टच कर रहे हैं या थोड़ा सा पुश कर रहे हैं, जिससे ये क्या हो रहा है, अपने जो जगह है उसको चेंज कर रहा है। तो उसी को बोलेंगे इस प्रकार से सेंसिटिविटी, इसका ऐसा हम डिफाइन कर सकते हैं। उसी प्रकार से सॉइल की जो स्ट्रेंथ है, सॉइल इसमें जितना ज़्यादा स्ट्रेंथ रहेगा उतनी ही इसकी सेंसिटिविटी क्या है, सेंसिटिविटी हमारे पास उतनी ही तगड़ी रहेगी, ठीक है। जैसे हमारे पास इनसेंसिटिव जो सॉइल आता है उसमें हमारे पास होता है ग्रेवल। अब इनसेंसिटिव कहने का मतलब क्या है कि इसको यदि मैं ऐसा टच करता हूँ तो ये अपना पोजीशन यदि चेंज नहीं कर रहा है, मतलब वो कैसा है, इनसेंसिटिव है, ठीक है। तो उसके लिए हमारे पास सेंसिटिविटी की नंबर क्या हो जाएगी, 1। फिर उसके बाद नॉर्मल सेंसिटिव, उसी प्रकार सेंसिटिव, देन एक्स्ट्रा सेंसिटिव, उसके बाद अनस्टेबल या क्विक क्ले के लिए यहाँ पे पूरा डेटा है। देन नेक्स्ट समझते हैं यहाँ पे एक्टिविटी नंबर को। एक्टिविटी इज इक्वल टू यहाँ पे AC से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये जो है रेशियो होता है हमारे पास प्लास्टिसिटी इंडेक्स और परसेंटेज क्ले फ्रैक्शन के बीच रेशियो होता है। तो ये जो है फॉर्मूला ही इसका इम्पोर्टेंट है। देन अगला पॉइंट ये है कि जो एक्टिविटी नंबर होती है वो 2 चीज़ पर डिपेंड करता है। एक तो पार्टिकल साइज पर डिपेंड करती है और दूसरा चीज़ है जो एक्टिविटी है वो डायरेक्टली इन प्रोपोर्शनल होता है परसेंटेज क्ले पर, ठीक है। ये होता है परसेंटेज क्ले के डायरेक्टली इन प्रोपोर्शनल होता है, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होगा पार्टिकल साइज पर। अब यहाँ पे कुछ डेटा इसके और क्ले मिनरल्स पर, ठीक है। तो जैसे जैसे क्ले मिनरल्स का जो साइज है वो क्या होता है, बढ़ते जाता है, उसी प्रकार से एक्टिविटी का नंबर भी क्या होगा, बढ़ते जाएगा।
तो उससे इसको इन डिटेल से और समझेंगे। पहले ये डेटा समझ लेते हैं। जो कैवलोनाइट होता है, क्ले मिनरल्स होता है, उसके लिए 0.4 से 0.5, इलाइट के लिए 0.5 से 1, मोनोमोनोलाइट के लिए 1 से 7, सोडियम के लिए होता है 4 से 7, कैल्शियम के लिए 1.5 होता है। अब यहाँ पे दो चीज़ें मैंने लिखा है कि पार्टिकल साइज बढ़ेगा तो एक्टिविटी का नंबर भी बढ़ेगा, यदि परसेंटेज क्ले बढ़ेगा तो एक्टिविटी का नंबर क्या होगा, घटेगा। या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं कि परसेंटेज क्ले बढ़ेगा तो एक्टिविटी का नंबर क्या हो जाएगा, हमारे पास घटेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, जो कैवलोनाइट जो क्ले मिनरल्स होता है उसका जो पार्टिकल साइज होता है वो एज कम्पेयर इलाइट या मोनोमोनोलाइट के कंपेयर में जो है छोटा रहता है। ठीक है, तो जो कैवलोनाइट हो गया इसका पार्टिकल जो है छोटा है। ठीक है, तो पार्टिकल छोटा है इसलिए इसका एक्टिविटी नंबर भी क्या है, कम है। अब ये कैसे कम है वो समझते हैं। जैसे कि आप क्ले मिनरोलॉजी में पढ़े होगे, यदि नहीं पढ़े हो तो यहाँ पे आप कमेंट कीजिएगा। यदि आपको क्ले मिनरोलॉजी का पूरा डिटेल से यहाँ पे लेक्चर चाहिए तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा, उसका भी अपन लेक्चर ला लेंगे। ठीक है, तो जो कैवलोनाइट होता है वो क्ले मिनरोलॉजी का टॉपिक होता है। यहाँ पे आप पढ़ते हो कि जो कैवलोनाइट होता है उसका पार्टिकल साइज कितना छोटा रहता है एज़ कम्पेयर टू अदर, तो इसका पार्टिकल साइज छोटा है। अब पार्टिकल साइज जितना छोटा रहता है उतनी ही ज़्यादा उसमें नेगेटिव चार्जेस प्रेजेंट रहेंगे। अब जितना ज़्यादा नेगेटिव चार्जेस प्रेजेंट है उतनी ही ज़्यादा उसमें जो क्ले फ्रैक्शन होता है यानी कि क्ले पार्टिकल्स रहते हैं उतनी ही ज़्यादा उसमें रहती है। ठीक है, अब क्ले पार्टिकल जितना ज़्यादा रहेगा, अब यहाँ पे भी आप समझ सकते हो इसका जो फॉर्मूला क्या है, IC = IP डिवाइड बाई परसेंटेज क्ले फ्रैक्शन। जो IC है एक्टिविटी नंबर है वो परसेंटेज क्ले फ्रैक्शन के डायरेक्टली इन प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो क्ले फ्रैक्शन बढ़ रहा है, ये कब बढ़ रहा है, जब हमारे पास पार्टिकल साइज क्या है, छोटा है। ठीक है, पार्टिकल साइज जितना हमारे पास छोटा है उतनी ही ज़्यादा यहाँ पे हमारे पास परसेंटेज क्ले फ्रैक्शन बढ़ेगा। यदि परसेंटेज क्ले फ्रैक्शन बढ़ रहा है तो एक्टिविटी नंबर कम है। आप यहाँ से इसको एनालाइज कर सकते हो, इसको ऐसा लिखना ज़्यादा बेटर रहेगा। पार्टिकल साइज हमारे पास क्या है, जितना छोटा है उतनी ही कम हमारे पास एक्टिविटी नंबर होगी। पार्टिकल साइज छोटा तो उससे परसेंटेज क्ले बढ़ेंगे, परसेंटेज क्ले बढ़ेगा तो IC यहाँ पे कम मिलेगा आपको, क्योंकि डायरेक्टली वो इन प्रोपोर्शनल। ठीक है, तो ये जो है एक्टिविटी नंबर के बारे में हो गया। देन श्रिंकेज इंडेक्स के बारे में ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है। तो ये कंप्लीट हमारा कंसिस्टेंसी ऑफ सॉइल खत्म होता है। 2 ही लेक्चर पे अपन जो है ख़त्म कर दिए इसको। बाकी आपको कैसा लगा कंसिस्टेंसी ऑफ सॉइल इन डिटेल से पढ़ के आप कमेंट जरूर कीजिएगा। चैनल पे पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। यहाँ पे आपको ऐसे ही आसान लैंग्वेज में सारे टॉपिक्स कवर करा जाएंगे। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए। जय हिंद।